और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम एशिया के देश सीरिया से। वहां अरब लड़ाकों और अमेरिका के समर्थन वाले एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की लड़ाई में आईएसआईएस के आतंकियों की एंट्री की खबर है। बताया गया कि अरब लड़ाकों को खत्म करने के लिए एसडीएफ ने आईएसआईएस के आतंकियों को जंग में उतार दिया है। एसडीएफ सीरिया का एक विद्रोही गुट है जो कई साल से वहां की सरकार से जंग लड़ रहा है। इस गुट में कई विद्रोही गुट शामिल हैं और अरब लड़ाकों का संगठन देर जोर मिलिट्री काउंसिल भी इसी का हिस्सा था। लेकिन 27 अगस्त को संगठन के चीफ की गिरफ्तारी के बाद एसडीएफ में फूट पड़ गई थी, जिसके बाद उसमें शामिल गुट आपस में ही लड़ने लगे। इसी बीच अरब लड़ाकों ने एसडीएफ के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया, जिसके बाद अरब लड़ाकों को खत्म करने के लिए एसडीएफ ने बड़ी संख्या में आईएसआईएस के आतंकियों को जंग के मैदान में उतार दिया। ये वो आतंकी हैं जिन्हें सीरिया में अमेरिका की सेना ने एसडीएफ के साथ मिलकर पकड़ा था, जिन्हें अरब लड़ाकों से लोहा लेने के लिए एसडीएफ ने जंग के मोर्चे पर तैनात कर दिया। मतलब अमेरिका के समर्थन वाले एसडीएफ ने अरब लड़ाकों के खिलाफ आईएसआईएस के गिरफ्तार आतंकियों को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इन आतंकियों को सीरिया के देर जोर प्रांत के उन इलाकों में तैनात करने की खबर है जहां अरब लड़ाके एसडीएफ के लड़ाकों पर भारी पड़ रहे हैं। सीरिया के अल हस्का प्रांत से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें रात के वक्त एसडीएफ की कई बख्तरबंद गाड़ियां तेजी से गुजरती दिखाई दी। सीरिया के मीडिया ने दावा किया कि उन गाड़ियों में आईएसआईएस के आतंकी थे जिन्हें अरब लड़ाकों के खिलाफ देर जोर प्रांत के उन इलाकों में तैनात करने के लिए ले जाया गया जहां वो पिछड़ते जा रहे हैं। इस बीच एसडीएफ ने सीरिया के देर जोर प्रांत में के कई गांवों को अरब लड़ाकों से छुड़ाने का दावा कर दिया, जबकि कुछ रोज पहले ही अरब लड़ाकों ने उन गांवों से एसडीएफ लड़ाकों को खदेड़ने और वहां कब्जा करने का दावा किया था, जिसके बाद से वहां एसडीएफ और अरब लड़ाकों के बीच भीषण जंग छिड़ी थी। कई दिनों की जंग के बाद कुर्द समुदाय के दबदबे वाले विद्रोही गुट एसडीएफ ने देर जोर प्रांत के उन गांवों पर दोबारा कब्जा करने का दावा किया जहां अरब लड़ाकों ने अपने पैर जमा लिए थे। उसका दावा है कि देर जोर में चलाए गए इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा अरब लड़ाकों की मौत हो गई। और एसडीएफ की तरफ से यह भी दावा किया गया कि देर अज़ोर प्रांत से अरब लड़ाकों को पूरी तरीके से खदेड़ दिया गया, जबकि सीरिया का देर जोर प्रांत अरब लड़ाकों का गढ़ माना जाता है। और 27 अगस्त को एसडीएफ के खिलाफ बगावत करने के बाद अरब लड़ाकों ने इस प्रांत के कई हिस्सों और गांवों पर कब्जा करने का दावा किया था। उधर तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि सीरिया के देर जोर प्रांत से कुर्दों के दबदबे वाले विद्रोही गुट एसडीएफ के लड़ाके अरब लड़ाकों के परिवार वालों को वहां से भगाने और गांवों को छोड़ने के लिए मजबूर करने लगे। अरब लड़ाकों का संगठन देर जोर मिलिट्री काउंसिल एसडीएफ का ही हिस्सा था, लेकिन इस संगठन के चीफ की गिरफ्तारी के बाद इसके लड़ाके भड़क गए, जिसके बाद सीरिया की सरकार के खिलाफ कई साल से जंग लड़ रहे विद्रोही गुट एसडीएफ में फूट पड़ गए। अरब लड़ाकों ने एसडीएफ के खिलाफ बगावत का झंडा उठा दिया। तभी से इन गुटों के बीच भीषण जंग छिड़ी है। सीरिया का देर जोर प्रांत अरब लड़ाकों का गढ़ है, लेकिन एसडीएफ ने पूरे प्रांत से उन्हें खदेड़ने का दावा किया। यही नहीं, तुर्की के मीडिया के मुताबिक अरब लड़ाकों को खदेड़ने के बाद एसडीएफ के लड़ाके उनके परिवार वालों को भी गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आरोप है कि देर जोर प्रांत के पूर्वी और दक्षिणी इलाके में मौजूद अरब लड़ाकों के गांवों को खाली कराने के लिए एसडीएफ के लड़ाके वहां बमबारी कर रहे हैं। तुर्की का दावा है कि एसडीएफ के हमले से डरकर अरब लड़ाकों के कई गांव खाली हो चुके हैं। इधर सीरिया की बशर अल असद की सरकार ने विद्रोही गुट एसडीएफ के खिलाफ जंग लड़ रहे अरब लड़ाकों की मदद करने का ऐलान कर दिया। सीरिया की सरकार को रूस और ईरान का समर्थन है, जबकि अमेरिका की मदद से एसडीएफ ने पिछले कई साल से बशर अल असद की सरकार को सीरिया से उखाड़ फेंकने के लिए जंग छेड़ रखी है। और अरब लड़ाकों का संगठन देर जोर मिलिट्री काउंसिल भी इसी का हिस्सा था, लेकिन दावा किया जा रहा है कि फूट पड़ने की वजह से एसडीएफ कमजोर पड़ गया, जिसे सीरिया की बशर अल असद की सरकार ने एक मौके की तरह लिया। रूस की मीडिया ने यह दावा किया कि कमजोर पड़ते एसडीएफ को सीरिया से उखाड़ फेंकने के लिए बशर अल असद की सरकार ने अरब लड़ाकों को मदद देने का ऐलान कर दिया। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसके पीछे रूस और ईरान की सोची समझी साजिश है, क्योंकि ये दोनों मुल्क अमेरिका को किसी भी कीमत पर सीरिया में ताकतवर नहीं होने देना चाहते। इसीलिए सीरिया की सरकार ने विद्रोही गुट एसडीएफ के खिलाफ लड़ रहे अरब लड़ाकों को समर्थन देने के साथ उन्हें हथियारों से लैस करने की भी हुंकार भर दी। और अरब लड़ाकों से पिछले कई दिनों से जंग लड़ रहा एसडीएफ एक विद्रोही गुट है, जिसे अमेरिका ने सीरिया में छिड़े गृह युद्ध में बशर अल असद की सरकार के खिलाफ लड़ने वाले गुटों को मिलाकर खड़ा किया था। इसका मकसद रूस और ईरान के समर्थन वाली सीरिया की सरकार को उखाड़ फेंकना है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इसे खड़ा करने के पीछे अमेरिका का असली मकसद सीरिया के तेल कुओं पर कब्जा करना था। तेल के ये भंडार इराकी सीमा के पास पूर्वी सीरिया के देर जोर और उससे लगने वाले इलाकों में मौजूद है। लेकिन 2010 में गृहयुद्ध शुरू होने के बाद तेल के उन कुओं पर आतंकी संगठन आईएसआईएस ने कब्जा कर लिया था। दावा है कि इसीलिए अमेरिका ने सीरिया की सरकार के खिलाफ लड़ रहे विद्रोही गुटों को मिलाकर 2015 में एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को खड़ा किया था। कुर्द लड़ाकों के दबदबे वाले इस संगठन में सीरिया, अरब, तुर्की और चेचनिया के लड़ाकों के कई गुट शामिल हैं, जो पिछले कई साल से बशर अल असद की सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। सीरिया का आरोप है कि एसडीएफ की मदद से अमेरिका उसके पूर्वी हिस्से में मौजूद तेल कुओं पर कब्जा कर चुका है।